नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। नाउ रिसेंटली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों चौंक गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध को रोक दिया था और उस दौरान 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये फाइटर जेट्स किसके थे और ट्रंप को इतने समय बाद में ये बात याद क्यों आई? क्या ये सिर्फ एक बयान था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? तो चलिए दोस्तों, स्पष्ट और आसान शब्दों में समझते हैं कि ट्रंप के इस बयान के पीछे का राज क्या है और कैसे चीन और पाकिस्तान इस बयान का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ट्रंप किस घटना की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर उस समय का नाम है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सीमा पर गोलीबारी, एयर स्ट्राइक और लगातार दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे। उस समय ऐसा माहौल बन गया था कि लोग डरने लग गए थे कि कहीं न्यूक्लियर यानी परमाणु बम वाला युद्ध ना छिड़ जाए। लेकिन दोस्तों, ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो इसी वक्त की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय उन्होंने दोनों देशों के बीच में आकर शांति करवाई। मतलब एक प्रकार से ट्रंप का ये कहना है, अगर वो नहीं होते तो दुनिया उलट पुलट हो जाती, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वार छिड़ गया था और ट्रंप शांति दूत के रूप में प्रकट होके उस युद्ध को शांत करवाए। मतलब यहाँ पर ट्रंप ने कहा भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने जा रहे थे। मैंने बात की और मामला शांत हुआ और उस दौरान 5 फाइटर जेट्स भी गिराए गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, 5 फाइटर जेट्स गिरे, लेकिन किसके गिरे? ट्रंप ने यह साफ नहीं कहा कि वो भारत के थे या पाकिस्तान के थे। और सबसे ज्यादा उलझन में डालने वाली बात तो ये है कि ट्रंप को अचानक ये सारी की सारी बातें याद कैसे आ रही है। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हकीकत कुछ और है, क्योंकि ट्रंप आजकल अमेरिका में कई केसों में घिरे हुए हैं, खासकर जेफरी एप्स्टीन केस में। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया का ध्यान किसी और तरफ जाए और उनको सब भूल जाए। अब दोस्तों, हम एक नजर उन तस्वीरों के ऊपर भी डाल लेते हैं जो सैटेलाइट से ली गई है, क्योंकि दोस्तों भारत ने उस समय पाकिस्तान के कुछ एयरबेस को टारगेट किया था, जैसे रहीम यार खान और बहावलपुर जैसे एयरबेस अभी तक भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो पाए। सैटेलाइट इमेज दिखाती है कि रनवे अभी भी टूटे हुए हैं, यानी वहां से फाइटर जेट उड़ भी नहीं सकते। यानी दोस्तों, इस दौरान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इस बात को छुपा रहा है। पाकिस्तान ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता है इस दौरान भारत का ही नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हुआ। और दोस्तों, वही दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन का जो प्रोपेगेंडा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के इस बयान के बाद में पाकिस्तान और चीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप ने माना कि भारत के 5 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिरा दिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने ये तो कहा था कि फाइटर जेट्स गिरे, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस देश के फाइटर जेट्स गिरे। मतलब ये जो चीन और पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा है ये फालतू की अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि चीन के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी इस खबर को फैलाने में लगे हुए हैं ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि पाकिस्तान की जीत हुई थी। लेकिन सच्चाई ये है, दोनों देशों को नुकसान हुआ था और यहाँ तक कि पाकिस्तान के एयरबेस आज तक डैमेज है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ट्रंप ने अभी के समय ये बयान क्यों दिया? तो चलिए इसको भी स्पष्ट भाषा में समझते हैं। अमेरिका में ट्रंप पर कई केस चल रहे हैं जिनके चलते ट्रंप की छवि खराब हो रही है, क्योंकि मीडिया बार बार ट्रंप से जेफरी एप्स्टीन के केस के बारे में सवाल जवाब पूछते हैं। और यहाँ तक कि ट्रंप ने फॉक्स न्यूज और वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $10 मिलियन का केस कर दिया। और फिर बाद में जब ट्रंप के पास में अपने बचाव का कोई तरीका नहीं बचा तो ये बातें बोलना शुरू कर दी कि मैंने दुनिया को न्यूक्लियर युद्ध से बचाया, इंडिया और पाकिस्तान को शांत किया। यानी दोस्तों, ये एक प्रकार से पॉलिटिकल स्टंट है जिसमें वो खुद को हीरो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे दुनिया को बचाया, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रुकवाया और एक शांति दूत के रूप में प्रकट होकर शांति करवाई। और ट्रंप ने हाल ही में एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स डॉलर को हटाना चाहता है, लेकिन मैं इसे होने नहीं दूंगा। अब दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिक्स भारत, ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे देशों का एक ग्रुप है। और यहाँ तक कि भारत ने साफ कह दिया कि वो डॉलर को हटाने के पक्ष में नहीं है। फिर भी ट्रंप बार बार ब्रिक्स को छोटा ग्रुप कहकर मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपनी डॉलर की ताकत बचानी है। बाकी दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि ट्रंप का बयान एक बार फिर से दिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी ताकतें सच को तोड़ मोड़ कर पेश करती है। क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने उस बयान का गलत मतलब निकालकर सोशल मीडिया पर प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई वही होती है जो तथ्य और सबूत बताते हैं। और सैटेलाइट इमेज, एयरबेस रिपोर्ट्स और भारत की स्थिति साफ साफ दिखा रही है
कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। बाकी इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।